तो वैसे वेलकम कर चुकी हूँ, अब आपको फॉर्मली भी करती हूँ क्योंकि अब हमारे साथ स्क्रीन पे भी जुड़ चुके हैं और सियासी दंगल का बाकायदा हिस्सा बन चुके हैं। खुश आमदीद सिद्दीकी साहब। इसका आप अगर जवाब फरमा पाएं कि आप ये बात समझते हैं विद ऑल योर एक्सपर्टीज और इतनी तजुर्बे के साथ जो आपने कोर्ट रिपोर्टिंग में आपने हासिल किया है कि अलग हो जाना चाहिए था, ये तो बात सही है ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले मामले को, और इतनी जल्दबाजी उजलत ये कोई आपकी समझ में आती है? मेरा ख्याल है कि जो रियासत आज़ाद साहब हैं इनको पहले अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी जाहिर करना चाहिए था इस शो में बोलने से पहले कि ये तारिक जहांगीरी साहब के जूनियर हैं, और अब जब कि तारिक जहांगीरी साहब की डिग्री इनवैलिड करार देते हुए उनको जज के ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया है, इसका मतलब ये है कि तारिक जहांगीरी साहब ने रियासत आज़ाद साहब के लाइसेंस के लिए जो इंटीमेशन दी होगी वो भी क्वेश्चनेबल है। पता नहीं इनको दोबारा किसी की इंटीमेशन लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी। मेरा तो इंटीमेशन है उनके उससे है ही नहीं, आपके पास इंफॉर्मेशन पहले करेक्ट होनी चाहिए सिद्दीकी साहब। चले मैं वैसे चले आपने लेकिन आप उनके चैम्बर से एसोसिएटेड तो रहे हैं ना? हाँ, मेरे उस्ताद हैं। बस ठीक है, बस इतना समय जो है तो मैं तो जुडिशरी की बात करता हूँ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं, इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कौन सी बात है? ये बताएं सिद्दीकी साहब, उजलत कोई समझ आती है आपको? और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बुनियाद पर जस्टिस डोगर साहब से मुतालबा कि वो अलहदा हो जाते? देखें, मेरा नहीं ख्याल है। ये देखें, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजमेंट्स हैं उनका जो रेशो है वो आप ये देख लीजिए, जस्टिस जवाद ख्वाजा से लेके जस्टिस उमरता बंदयाल साहब से लेके और वहाँ तक बहुत सारे एक पूरा केस लॉ है बाइस के हवाले से कि उसमें क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिससे आप बाइस इस्टेब्लिश करें तो फिर वो जज जो हैं वो उठ जाते हैं। कुछ जज साहबान जो हैं, ये जज की मर्ज़ी है कि वो कोई अगर इतराज़ करता, हमने ये भी देखा किसी ने ऐसे ही इतराज़ किया तो उठ गए। अब ऐसी भी हमारे सामने मिसालें हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फाजिल जज साहब ने अटर्नी जनरल से कह के और ख़ुद पर इतराज़ करवाया और ख़ुद उठ गए। ठीक है, अब कहेंगे तो मैं नाम भी बता दूंगा आपको उनका। बता दें, क्या हर्ज है? जस्टिस मंसूर अली शाह। ठीक है, और नहीं कहका लगाया आपकी बात पे। हाँ, कहका लगाया। मैं अजहर सिद्दीक हंसेंगे, बिल्कुल हंसेंगे जब मैं चीज़ें खोलना शुरू करूंगा तो ये इनके और कह के निकलेंगे। ओ खैर, इनको हंसना चाहिए, ये हंसें। तो दूसरी बात ये है आपकी फरमाइश पे फौरी एक दफा आपकी पुरजोर फरमाइश पे एक दफा और अजय साहब एक दफा और नहीं, लेकिन आप वजह भी तो देना। चले जी, अगर साहब मैनेज करने में कैसे आगे निकले और जवाब अगर आप इसका फरमाएं। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि रिट लाई नहीं करती है, मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज किया। जज साहब ने खुद आके एतराज किया। उस जज साहब ने 2 दिसंबर का फिर ऑर्डर जो है, जब वो उनका एतराज था डिसमिस हो गया, उसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया। फिर वो अपने ही उसी एतराज को 2 मजीद वकला के जरिए लेके आते हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि 2 रुकनी बेंच से इंट्रा कोर्ट अपील का उनका हक खत्म हो गया, लेकिन वो कहते हैं कि आप फुल कोर्ट बनाए माइनस उन जजेस के जो ट्रांसफर होके आए, यानी वो जज साहबान जो कि पिटीशन में इनके साथ इनके चल के जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए। इंटरेस्टिंग। तो मतलब आप समझते हैं ये भी तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है? मैं सिर्फ आपको फैक्ट्स ऐड कर रहा हूं। ठीक हुआ। ये कंट्राडिक्शंस हैं। और फिर जज साहब हल्फन तो बात कर रहे हैं। मुझे बताएं कि जज साहब ने कितने मुल्जिमों को इस बुनियाद पे बरी किया है कि उन्होंने जाके कहा हो कि जनाब जज साहब, मैं कसम खा के कहता हूं कि मैं बेगुनाह हूं। क्या कहा होगा उन्होंने? ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है, जो ये बातें कर रही हैं, एक सर्टन बयानिया है, खत है, वो है और कुछ मामलात हैं, कुछ केसेस हैं जिससे अपने आप को अलहदा करने का कहा, प्रेशर्स हैं। इन्होंने सिंध हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया, इन्होंने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर चैलेंज किया। हर उस दरखास्त के अंदर, और कल भी जब हियरिंग हुई थी उसके अंदर कहीं इस चीज को बेस बनाया यस नहीं। कल आर्गू हुआ है कि जी वहां पे सिंध हाई कोर्ट में ये जो डिक्लेरेशन है कैंसिलेशन और चीज है, सस्पेंड किया हुआ है, कल ऑब्जेक्शन ये दिया गया है, आपकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती। कल सलाउद्दीन ने एट लेंथ इस पे ये बात की कि आपकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं, ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन। अब सुन लीजिए, अब यहाँ पे सुन लीजिए, ये हाई कोर्ट का मामला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको सुन ही नहीं सकती। आपने मुकम्मल कर ली बात? मैं आपकी बात का मैं सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूँ। आगे भी जाना है। जब इनको जुडिशियल फ्राइज से रोका गया तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने गए। वहां पे इनके वकील जनाब मुनीर मलिक साहब, पाकिस्तान के वन ऑफ द टॉपेस्ट लॉयर्स के अंदर से मैं उनको गर्दानता हूँ, ही इज अ वेरी लर्नड मैन। ही एडमिटेड एंड सेड इन द कोर्ट
कि जनाब रिट ऑफ को वारंटो लाइक करती है, जज को उसके जुडिशियल वर्क से नहीं रोका जा सकता। बिल्कुल ठीक पॉइंट है। उन्होंने एडमिट किया। फिर उसके बाद मलिक असद अली का केस है, वकील है ना, तो मलिक असद अली केस जो है उसके अंदर बड़े वाजे तौर के ऊपर लिखा है B121 के अंदर जो है वो रिट जज के अगेंस्ट लाइक करती है। फिर इन्होंने एडमिट किया, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा कि एतराजात का फैसला सुन के करें आप। उन्होंने काबिल समात करार दिया, जहां पे जाके खुद जज साहब ने एतराजात किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मोना कहा था कि स्पीकिंग ऑर्डर पास करें, ऑब्जेक्शन के ऊपर वो स्पीकिंग कर दिया, नहीं किया। 9 दिसंबर का क्या चैलेंज किया आपने? अगेंस्ट द फैक्ट्स, अगेंस्ट द लॉ, 9 दिसंबर के ऑर्डर को आपने क्यों चैलेंज किया? उन्होंने पहले ऑब्जेक्शन डिसाइड करना था, फिर उसको नंबर लगना था, फिर वो फैक्ट्स होनी थी। उन्होंने उसी दिन नोटिस भी अगले में कर लेते हैं। जहांगीरी साहब को नोटिस भी कर दिया, ऑब्जेक्शन भी आप कह रहे हैं, अजहर साहब आपसे मुखातिब थे चूंकि इससे पहले अजहर साहब सिंध हाई कोर्ट के अंदर जज साहब जो है उस रिपोर्ट को जो कि यूनिवर्सिटी की चैलेंज करते हैं और अदालत के सामने कहते हैं मेरे पास वो दस्तावेजात नहीं है। आती हूं मतलब कंट्रडिक्शन देखने के सामने की बात है। राइट अजहर साहब, बहुत शुक्रिया। पहले मैं हंस दूं, अब मैं जवाब देने लगा हूं आपको। मेरे भाई हैं, मैंने बड़ा वक्त गुजारा इनके साथ, कयूम सिद्दीकी साहब के साथ। इनकी एक ट्वीट तारीख में मैं भूलता नहीं हूं और वो मैनेज करने में कामयाब हो गए। अच्छा बता भी देता हूं आपको, जस्टिस काजी भाई साहब, सुप्रीम काउंसिल में रेफरेंस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब इसकी एक इंक्वायरी करा लें एफबीआर से। एफबीआर ने इंक्वायरी कराई, उस ऑर्डर के अंदर आ गया कि इनके पास मनी ट्रेल नहीं था। बड़ा वाजे तौर पर एक अच्छा मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मेरी ट्वीट्स की जो है तशरीह जनाब अजहर सिद्दीक साहब करेंगे कि मैंने कौन सी ट्वीट कब और कैसे की थी, ये तशरीह आप करेंगे? अच्छा मैंने मजाक ठीक है बिल्कुल। काजी साहब से तो आपको फोबिया है, आपको बुखार चढ़ता है, तो जाहिर है आपने उनका नाम लेना ही लेना है ना। इस केस के अंदर काजी साहब को ताल्लुक है न लेना है न देना है, आप जो मर्जी करें। मैं तो आपको फैक्ट्स बता रहा था, बता दें आप जो मर्जी करें। आप अपनी ट्वीट को फिर आप सारी बातें सुनिए। ठीक हो गया। मैं तो सिंपल सी बात कर रहा हूँ, वो बिल्कुल पेशेंट है, आप अपनी टर्न पे बिल्कुल जवाब फरमाइएगा। नहीं देखें मेरी बात सुना, वो डायरेक्ट मुझ पे एक मेरी ट्वीट के हवाले से इल्जाम आपने भी उनको लगाया, वो बहरहाल नहीं इल्जाम नहीं लगाया मैंने, ये उन्होंने एडमिट किया, ये उनके एसोसिएट हैं, ये उनके उस्ताद हैं। ओहो भाई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना इस प्रोग्राम के अंदर। आप कहें कि मैं उनका एसोसिएट हूँ, आप बिल्कुल करें, आप बिल्कुल करें, लेकिन अपने कॉन्फ्लिक्ट आप साबित करें ना कि जनाब मैं उनका उस्ताद का मैं अगेंस्ट हूं। फिर मैं बात कर रहा हूं बोलते हैं बिकॉज़ उससे हो ये रहा है कि आप किसी की बात ना। क्या पार्टी है? आप पार्टी हैं? यस बार का सदर हूं, मैं बार का सदर रहा हूं। आप पार्टी हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट बार का सदर हूं। मैं आप अपना आगे नहीं कर रहे, मैं किसी शख्स का ब्रीफ नहीं करता। ब्रेक का कहा जा रहा है नाज़रीन, ब्रेक के बाद थोड़ा सा इसको काम डाउन करते हैं। लेट्स रिटर्न आफ्टर अ ब्रेक। और फिर गुजारिश ये है कि जो 2 हज़रात नहीं बोले हैं प्लीज उनकी भी टर्न आने दें। एवरीबडी इज वेटिंग फॉर देयर टर्न। हम सारे अपनी टर्न पे बात करते हैं ताकि सबकी आवाज